हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे। तो कल के लाइव में मैं आप लोगों को बता दी थी कि 8 बजे सुबह में वीडियो आ जाएगा, तो हम लोग आज उसी वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज के वीडियो में जो टॉपिक है हम लोग वो टॉपिक डिस्कस करते हैं कि टॉपिक है क्या क्या एक्चुअली। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो ये है कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि जिनका अभी अभी 18 साल कंप्लीट हुआ है, अभी अभी वो 12th पास ही किए हैं और बिहार पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए कैसे तैयारी हो, वो क्या करे। ऐसा होता है, सब लोग करते हैं, जैसे हम लोग किए थे कि जैसे ही 12th कंप्लीट हुआ तो सोचे ज्वाइन करना है इसको, तो क्या करें। कभी कभी क्या होता है ना कि स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इस बार एग्जाम दे के देखते हैं क्या होता है, क्वेश्चन किस तरह से होता है। तो उन लोगों के लिए मैं बताती हूँ कि आप तैयारी कैसे करें। अगर आप सच में उस चीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं कि आप एक बार एग्ज़ाम दें और आपका सिलेक्शन हो, तो वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले ये, और उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग किस तरह से ले, ऑनलाइन क्लास ले, ऑफलाइन क्लास ले, किस तरह का क्लास होना चाहिए। और उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो ये है कि इस एग्ज़ाम के लिए बुक कौन कौन सा बेहतर है, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए क्या पढ़े, कौन सा बुक पढ़े, कौन सा नोट पढ़े, ये चीज़ें। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि सब कुछ आपको बेहतर तरीके से समझ आए, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप एक बार फॉर्म फिलअप करें और आपका सिलेक्शन हो। कुछ इस तरह का हमेशा अपने दिमाग में रखिए। तो सबसे पहले बात करें तो देखिए, जिन जिन लोगों का जो स्टूडेंट अभी अभी 12th पास किए हैं और बिहार पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहली बात कि आप 12th पास किए हैं और आपका 18 साल कंप्लीट हो गया है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने का कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो 10th और 12th का आपके पास पेपर है ना, उस पेपर के थ्रू कहीं से भी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। आराम से आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे ज़रूरी बात कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कौन कौन लोग कर सकते हैं, वो इस एग्ज़ाम के लिए जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो क्या है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बॉयज़ के लिए, बॉयज़ का ना ये है कि बॉयज़ का हाइट 165 सेंटीमीटर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और चेस्ट 80 से 85 चेस्ट होना चाहिए। जिन लड़कों का ये कंप्लीट है वही इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये बॉयज़ के लिए हो गया। और बात करें गर्ल की, तो लड़कियों के लिए सबसे जो ज़रूरी बात है वो है ये कि उसका हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। 155 सेंटीमीटर हाइट के साथ साथ उसका वेट बहुत इशू कर रहा है अब के एग्जाम में, तो वेट बहुत मैटर करता है। तो लड़कियों का वेट 48 किलो, कम से कम 48 किलो होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। 48 किलो से अगर कम वजन है तो आप वजन की वजह से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, और होते हैं। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी ये बहुत ज़रूरी है। जिनका ये है वो अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और अच्छे तरीके से करके इस एग्ज़ाम में आराम से सिलेक्शन पा सकते हैं। तो ये हुआ नए स्टूडेंट के लिए कि इस तरह के लोग, इस तरह का जो स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को आराम से फिलअप करें और एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो उसके बाद उसके बाद जो दूसरा बात है हम लोगों का कि ये कि कोचिंग कहाँ से लें, किस तरह से क्लास करें, कैसे क्लास करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप 12th पास किए हैं, नए नए स्टूडेंट हैं, आप लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि सबसे पहले किसी टीचर की हेल्प लीजिए। किसी टीचर से आप फाउंडेशन क्लास कीजिए। सब किसी भी टीचर से जाके जो आपको बेहतर लगे, जहाँ से भी आप बेहतर समझ पा रहे हैं वहाँ से आप किसी भी टीचर का फाउंडेशन बैच लीजिए और फाउंडेशन बैच को बहुत बेहतर तरीके से समझिए, बहुत ही सुंदर से, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो उस टीचर की हेल्प लीजिए और बेहतर तरीके से उस चीज़ को समझिए। उसके बाद ये बताऊंगी कि अब ना आपको तैयारी के लिए जीके जीएस पढ़ना होगा। जीके जीएस जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जीके जीएस के साथ साथ मैथ और रीजनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि आप लोगों को बताई हूँ मैं कि स्पेशल ब्रांच की वैकेंसी आ रही है। स्पेशल ब्रांच की वैकेंसी में अब ये हो रहा है कि स्पेशल ब्रांच में आपको मैथ और रीजनिंग सारे सब्जेक्ट पे आपको प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैथ और रीजनिंग के सिर्फ 2-4 क्वेश्चन होंगे तो आप ऐसे निकल जाइएगा, तो अब ऐसा नहीं है। स्पेशल ब्रांच के लिए आपको प्रॉपर सारे सब्जेक्ट पे कमांड करना होगा, जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश सब कुछ।
तो इस तरह से आप सारे सब्जेक्ट को कवर कीजिए, क्योंकि देखिए स्पेशल ब्रांच में रिटेन भी रिजल्ट बनने वाला है और 2 तरह से इसका 2 पेपर होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो इस तरह से इसका रिजल्ट, इसका जो मेरिट है वो इसके रिटेन पे बनेगा। तो आप अपने सब्जेक्ट में जो जीके जीएस को कवर कीजिएगा तो उसके साथ साथ सारे सब्जेक्ट को कवर कीजिए, मैथ और रीजनिंग को भी इसको इग्नोर नहीं करना है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें, कौन सा क्लास ज्वाइन करना ज़्यादा बेहतर होगा, कहाँ से तैयारी करें, ये सब कुछ। तो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि क्लास के बारे में अगर बात करें तो अगर आप पटना में हैं, पटना में रहते हैं, तो अगर आप वहाँ हैं तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास अच्छा होता है, बेहतर होता है, जिनको जहाँ पे समझ है उनके लिए वो चीज़ सही है। लेकिन अगर ऑनलाइन क्लास की बात करें तो ऑनलाइन उससे ज़्यादा आसान और बेहतर है, क्योंकि ऑनलाइन में ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको टाइम की बर्बादी नहीं होगी। आप आराम से घर बैठे जब आपका मन कर रहा है, जब आपके पास टाइम बच रहा है, उस टाइम में आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। जबकि ऑफलाइन में ये होगा कि आपको क्लास जाना है, क्लास जाने के लिए आप देखते होंगे कि किसी भी टीचर के पास अगर आप पढ़ने जाते हैं तो कितनी भीड़ लगी होती है। और ऑफलाइन में अगर आप जा रहे हैं और सर के सामने बैठ के नहीं पढ़े तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ऑफलाइन का। तो ऑफलाइन में सबसे ज़्यादा ये कि आपको 2 घंटे पहले जाना पड़ेगा, फिर उतनी भीड़ को क्रॉस करके निकलना क्लास से, उसमें भी 2 घंटे आपका ख़त्म होगा। तो इस सब चीज़ को देखते हुए आप ये देखेंगे कि ऑफलाइन में आपका टाइम ज़्यादा ख़त्म हो रहा है। तो आप अपने टाइम को बचाते हुए ऑनलाइन अगर क्लास करते हैं, तो ऑनलाइन जब ये सुविधाएँ उपलब्ध है तो मैं यही कहूँगी कि आप ऑनलाइन क्लास कीजिए, ऑनलाइन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। मैं खुद ऑनलाइन क्लास करती हूँ शुरू से ही, और अभी भी ऑनलाइन ही करती हूँ, कहीं भी मैं ऑफलाइन कोचिंग नहीं करी हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है, टाइम बचता है और जो सुविधाएं हमें मिल रही है उसका सही इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आप ऑनलाइन क्लास करके आप आसानी से कम टाइम में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा खुद को देने के लिए और बेहतर करने के लिए। तो यहाँ से आप लोगों को खुद डिसाइड करना होगा कि ऑनलाइन क्लास बेहतर है या ऑफलाइन क्लास बेहतर है। तो मैं जो बताई हूँ उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि किस चीज़ की सुविधाएं ज़्यादा है और उस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। कम टाइम में आप आसानी से खुद पे ज़्यादा टाइम देके और इधर उधर टाइम ना बर्बाद करके बेहतर कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिसाइड कर लीजिए। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताई हूँ कि सबसे पहले कि कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और उसके बाद कोचिंग किस तरह से लेना है, ऑनलाइन क्लास लेना है या ऑफलाइन क्लास लेना है, और पढ़ना कैसे है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आज के वीडियो में यही बता रही हूँ। और बुक के लिए ना मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि कौन से बुक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्रैक्टिस सेट कैसे करना है, या फिर कैसा नोट पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करनी है, ये सब कुछ मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बुक का सारा क्वेश्चन, सारा सवाल आप लोगों को अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो फिलहाल इतना ही।